हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फाइट रिव्यू। हम आज 12th क्लास का सेकंड लेसन शुरू करने वाले हैं और जो सेकंड लेसन हमारा उसका नाम है सॉल्यूशन विलियन। देखिए, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस केमिस्ट्री के अंदर एक लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, पहला लेसन जो कि सॉलिड स्टेट। ओके, और आप उनको अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए, आज हम जो सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको यूट्यूब के अंदर क्लास 11th में वहाँ पे वीडियो दे रखे हैं। जो भी जितने भी 10-11 वीडियो है आप उनको देख लेंगे। एक तो क्या है वहाँ पे परमाणु क्रमांक, दूसरा परमाणु भार और अनुभार कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा वहाँ पे मैंने आपको मोल से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न सोल्व भी करने के लिए दिए गए हैं। मोल को अच्छे से पढ़ लेंगे आप। अगर आपको मोल बहुत ही अच्छा आता है तो आप सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगर आपको मोल नहीं आता है तो आप पहले मोल को देख लेंगे। आप मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर आपको 3 फाइलें दिखेंगी। ठीक है, तो 3 फाइलों के अंदर एक तो 11th क्लास की है, एक 12th क्लास की है और एक बायोलॉजी के लिए एक वीडियो है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि जो 11th क्लास का जो लेक्चर है उसके अंदर जो हमारे पास जितने भी वीडियो हैं आप उनको अच्छे से तरह से देख लेंगे, ताकि इस लेसन के अंदर हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो तीन लेक्चर के अंदर तो उनकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को आगे पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे हमें आंकिक प्रश्न सोल्व करना पड़ेगा। तो आंकिक प्रश्नों को तभी सोल्व कर पाएंगे, उनको बेहतर तरीके से सोल्व तभी कर पाएंगे जब हमें मोल कॉन्सेप्ट आता हो। ठीक है, तो आप मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियो दिए गए हैं तो उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन। क्या शुरू करेंगे? सॉल्यूशन। देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो विलियन होता क्या है। विलियन, देखिए विलियन क्या होता है। हम नॉर्मल देखते हैं कि जो विलियन होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। कोई भी सॉल्यूशन होता है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है? दो पदार्थों से। एक तो विलेय और दूसरा विलायक। कौन कौन सा? हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है सॉल्यूट, एक तो क्या होता है? सॉल्यूट, और एक होता है सोलवेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। कहने का मतलब कि जो अपने पास विलेन होता है वो विलेन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक तो सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय का मतलब होता है जो घुलेगा, जो घुलता है विलेय कहलाता है। और सोलवेंट कौन होगा? विलायक होगा। कौन होगा? विलायक। अब ये विलायक क्या होता है? जो घोलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। और वाटर को सार्वत्रिक विलायक कहा गया। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजों को घोल लेता है, लगभग सभी चीजों को घोल लेता है, इसलिए जल को क्या बोला गया है? सार्वत्रिक विलायक कहा गया है। ठीक है, तो विलेन क्या होता है? विलेन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो हमारे पास विलेन होता है एक मिश्रण होता है। क्या होता है? और मिश्रण होता है। और जो मिश्रण होता है वो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर होगा। कैसा मिश्रण होगा? होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब समांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए, हम एक पात्र लेते हैं। इस पात्र के अंदर हमने क्या लिया? जल ले लिया। क्या ले लिया? हमने जल लिया। और इसके अंदर हम अगर NaCl डालते हैं, क्या डालते हैं? NaCl डालते हैं। डालने के बाद में इसको हम क्या करेंगे? घोलेंगे, अच्छे से घोल लेंगे। ठीक है, अब ये कंप्लीट घुल जाएगा तो हम अगर यहाँ की कंसेंट्रेशन चेक करें और यहाँ की कंसेंट्रेशन चेक करें, सांद्रता चेक करें, तो अगर NaCl की कंसेंट्रेशन दोनों जगह बराबर आती है तो वो विलेन होगा। कैसा होगा? विलेन होगा। अब जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है? एक पात्र है, इसके अंदर मैंने क्या लिया? जल लिया है। क्या लिया है? मैंने जल लिया है। और इसके अंदर क्या डाल दें? हम चीनी डाल लें। क्या डाल दें? चीनी डाल दें। ठीक है, अब मान लो कि इसके अंदर हमारे पास क्या है? चीनी के दाने नीचे बैठे हुए हैं और कुछ मात्रा में चीनी घुल भी चुकी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ का अगर टेस्ट चेक करते हैं तो हमें क्या लगेगा? यहाँ पे फीका लगेगा, कम मीठा लगेगा। लेकिन यहाँ का अगर टेस्ट चेक करते हैं तो यहाँ हमें क्या लगेगा? वो ज्यादा मीठा लगता है। अब कभी कभार क्या होता है कि मम्मी हमें दूध के अंदर चीनी डाल के दे देती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मम्मी बताती नहीं है कि इसके अंदर चीनी भी डली हुई है, तो या फिर कम घोलती है तो हम ऐसे पी लेते हैं। तो शुरू में तो वो कैसा लगता है? फीका लगता है, लेकिन एंड के अंदर हमें क्या लगता है? वो बहुत ज्यादा मीठा लगता है। फिर मम्मी को बोलते हैं, मम्मा ये क्या
किया कि नीचे तो चीनी मिक्स ही नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चीनी की जो मात्रा थी ऊपर तो कैसी थी, ऊपर हमारे पास कम थी, उसकी सांद्रता कम थी, लेकिन नीचे क्या थी, उसकी सांद्रता ज्यादा थी। क्या थी? ज्यादा थी। तो अगर ऐसा केस होता है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? कंप्लीट मिक्स होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर यहाँ की सांद्रता चेक करें और यहाँ की नीचे की सांद्रता चेक करें तो अगर इक्वल आती है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। मतलब कंप्लीट अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया था? NaCl लिया था और कंप्लीट मिक्स किए थे। और अगर मान लो कि यहाँ अगर कंसेंट्रेशन चेक करें NaCl की और यहाँ पे कंसेंट्रेशन चेक करें NaCl की, तो क्या आनी चाहिए? इक्वल आना चाहिए, समान आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो विलयन होता है वो क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा, विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है। कम से कम कितने घटक होंगे? 2 घटक। एक तो विलय होगा, दूसरा क्या होगा हमारे पास? विलयक होगा। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि विलयन दो। देखिए हमारे पास क्या होता है? विलयन के अंदर 2 घटक होते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि हम नींबू पानी बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? नींबू पानी। उसके हम क्या लेंगे? विलायक के रूप के अंदर तो क्या ले लेंगे? पानी ले लेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या डालेंगे? नमक डालेंगे। और हमने क्या किया? नमक का जलीय विलयन बनाया। अब इसके अंदर कितने घटक है? 2 घटक है। कितने घटक है? 2 घटक है। अब हम चाहते हैं कि नींबू का जलीय विलयन बने तो हम नींबू का रस डाल देंगे। अब उसके अंदर हमारे पास क्या है कि पानी तो विलायक ही रहेगा, लेकिन विलय कितने हो चुके हैं? 2 हो चुके हैं। एक तो हमने नमक डाला है एक तो हमने क्या किया है? नमक डाला है दूसरा हमने क्या डाला? नींबू का रस डाला है। कौन सा रस डाला है? नींबू का रस डाला है। तो ये भी दोनों क्या हो चुके हैं? ये दोनों हो चुके हैं विलय हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? विलय। लेकिन हमारे पास जो विलायक है, विलायक अभी भी जलीय है, एक ही होगा, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर विलायक हमेशा क्या रहेगा? एक रहेगा। लेकिन जो विलय होता है एक हो भी सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब मान लो कि हम इसको क्या और तीखा करना है तो हम इसके अंदर और तीसरा सॉल्यूशन और भी डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम सिंधा नमक और डाल दें इसके अंदर। कौन सा? सिंधा नमक। अगर इसके अंदर सिंधा नमक और डाल देते हैं तो देखो विलय कितने हो गए हैं? विलय 3 हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर केवल 2 घटक मिले हो रहते हैं तो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। अगर 3 घटक मिले हुए हो, 3 घटक के द्वारा विलयन बनता है तो उसे हम बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। और अगर मान लो कि 4 घटक हो तो चतुरंगी विलयन। इस प्रकार से सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे जो कोई भी सॉल्यूशन होगा हमारे पास, जो भी विलयन होगा उस विलयन के अंदर विलय और विलायक होते हैं। विलायक हमेशा क्या होता है? एक ही होगा, लेकिन विलय क्या होगा? एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। तो हम डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि विलयन 2 या 2 से अधिक घटकों का एक समांगी मिश्रण होता है। क्यों? हमें पता है कि विलयन कैसा होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तो फाइनली हम कहेंगे कि विलयन 2 या 2 से अधिक, विलयन 2 या 2 से अधिक, विलयन 2 या 2 से अधिक घटकों का 2 या 2 से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण कह रहे हैं? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। ध्यान रखना कि हमारे पास जो विलयन होता है कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। क्लियर है? जैसे समांगी मिश्रण, जैसे मान लो कि हमने क्या किया? पानी लिया और पानी के अंदर हमने क्या डाला? इस वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया? मिट्टी डाल देंगे। क्या डालेंगे? मिट्टी डालेंगे। तो आपको पता लगेगा कि जो विलयन बनेगा वो समांगी मिश्रण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी होगी वो मिट्टी के दाने क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर हमारे पास मिट्टी के दाने कम रहेंगे, लेकिन नीचे क्या होते हैं? मिट्टी के दाने ज्यादा रहेंगे। तो ये विलयन बनेगा वो समांगी मिश्रण नहीं बनेगा। तो बात क्लियर हो गई होगी कि विलयन वही होगा जो समांगी मिश्रण होगा। क्लियर है? तो अगर मिट्टी को जल में घोलते हैं तो समांगी मिश्रण नहीं बनेगा। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे कि विलयन 2 या 2 से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है।
और विलेय है ना कम से कम दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो क्या होता है हमारे पास विलेय होता है, दूसरा क्या होता है विलायक होता है। विलायक क्या होता है? विलायक वह होता है जो घोलता है। विलायक कौन होगा? जो घोलता है, ठीक है। और इसकी मात्रा हमेशा क्या होती है? ज्यादा भी रहती है। दूसरा, क्योंकि जल की मात्रा हमें जब नींबू पानी बनाते हैं तो जल ज्यादा लेते हैं और उसके अंदर नींबू का रस और NaCl थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं, तो हम क्या कहेंगे जो विलेय होता है उनकी मात्रा तो कम मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में होती है, जबकि जो विलायक होता है जल की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? देखिए अब हम आगे चलते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो विलेय है वो उसके अंदर विलेय और विलायक क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो विलेय तो एक से ज्यादा हो सकते हैं और विलायक हमेशा क्या रहेगा? एक ही रहेगा। देखिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक उदाहरण है नमक का, वो किसका? नमक का जलीय विलयन। कौन सा? नमक का जलीय विलयन। ओके, नमक का जलीय विलयन का मतलब ये है कि नमक को जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया है, उसे क्या बोलेंगे? नमक का जलीय विलयन कहेंगे। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि विलेय तो कौन होगा? विलेय नमक होगा। विलेय तो कौन होगा? नमक तो कौन होगा? यहाँ पे विलेय तो कौन होगा? नमक। और दूसरा विलय कौन होगा? विलय को घोलने वाला होता है, मतलब यहाँ पे कौन होगा? जल होगा, वाटर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। तो हम विलेय क्या होता है और विलय को इनके आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए विलेय की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है ना। विलेय की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है और ये घुलता है। और विलय की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है और ये क्या करता है? घोलता है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे? जो घोलता है उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। क्लियर है? देखिए अब हम विलेय के लिए कहेंगे। विलेय कौन है? यहाँ पे नमक के जलीय विलयन में विलेय कौन है? विलेय हमारे पास नमक है। तो नमक क्या करेगा? जल के अंदर घुलता है, तो हम क्या कहेंगे? जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं। क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमने क्या लिया? एक पात्र लिया, उस पात्र के अंदर हमने विलायक के रूप में क्या लिया? हमने जल ले लिया। जल तो हमारे पास क्या है? विलायक होगा, क्योंकि ये घोलता है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। नमक क्या होगा? इसके अंदर मिक्स होगा, घुलेगा और एक क्या बनेगा? समांगी मिश्रण बनाएगा। अगर समांगी मिश्रण बनता है तभी क्या होगा? नमक का जलीय विलयन होगा। कंप्लीट नमक घुलेगा तभी बनेगा, ठीक है। और जो NaCl है वो यहाँ पे क्या होगा? विलेय होगा। कौन होगा? विलेय होगा, ठीक है। तो जल तो क्या है कि नमक को घोलता है, तो हम क्या कहेंगे? जो घोलता है उसे हम क्या बोलेंगे? विलायक कहेंगे। और नमक क्या होता है? जल के अंदर घुलता है, तो हम क्या बोलेंगे? नमक घुलता है, इसलिए नमक को क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। यानी कि जो घुलता है उसे हम क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो जल है, जल अधिक मात्रा में रहेगा। इसकी मात्रा कैसी रहती है? अधिक मात्रा। जबकि NaCl के नमक की मात्रा हम क्या करेंगे? कम मात्रा लेते हैं, कम मात्रा, ठीक है। तो हम फाइनली हम क्या कहेंगे कि जिसकी मात्रा कम होती है, क्या? जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है। ओके, विलेय तो हमने पता लग गया कि जो विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा? विलेय होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है? पानी है। इसके अंदर पानी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए जल क्या है? अधिक मात्रा में। इसका मतलब है जो विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वही क्या होगा? विलायक होगा। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे विलायक कहते हैं। क्या कहेंगे? विलायक कहते हैं। देखिए जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है, ठीक है। और जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या होगा? विलेय होगा। अब
सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, विलायक हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन विलय की मात्रा क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। जैसे जैसे अगर मान लो कि इसके अंदर हम बाहर से और क्या डाल दे, उसके अंदर हम नींबू रस डाल दे, क्या डाल दे, नींबू रस डाल दे, तो हमारे पास विलय क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गया, लेकिन पानी तो एक ही है ना, यानी कि विलायक एक ही हो सकता है। हम उसके अंदर और भी डाल सकते हैं, जैसे चीनी डाल दे, इसके अंदर क्या डाल दे हमने, हम इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं ताकि वो मीठा हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो विलायक होता है विलेन के अंदर हमेशा एक होगा, तो हम क्या कहेंगे, विलायक हमेशा विलायक हमेशा एक होता है, विलायक हमेशा एक होता है ओके। जबकि हम क्या कहेंगे, विलय के लिए क्या कहेंगे, विलय की संख्या एक से अधिक हो सकती है, तो हम क्या कहेंगे, विलय की संख्या एक से अधिक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा विलेन क्या होता है। एक विलेन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें कम से कम दो घटक हो सकते हैं, एक तो क्या होगा, विलय होगा, और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। विलायक कौन होता है, जो घुलता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहेंगे, और जो घुलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। विलायक हमेशा क्या होंगे, एक ही होगा, जबकि विलय क्या होता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। विलायक की मात्रा ज्यादा होगी सॉल्यूशन के अंदर और विलय की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो विलेन होता है विलय और विलायक से मिलकर बने होते हैं। विलेन के अंदर विलय एक से ज्यादा हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज का। विलेन के अंदर विलय की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है, हमने देखा है कि जो सॉल्यूशन बनता है कभी कभार तो लिक्विड अवस्था में बनता है, कभी ठोस अवस्था में भी बनता है, और कभी कभी गैस की अवस्था में भी बनता है। हमने लिक्विड अवस्था की बात कर ली कि लिक्विड में हमारे पास ये है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास विलायक क्या है, विलायक लिक्विड अवस्था में है, विलायक किस अवस्था में है, विलायक यहाँ पे द्रव अवस्था में, किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। इसलिए विलेन की भौतिक अवस्था भी यहाँ पे क्या है, विलेन की भौतिक अवस्था द्रव है। तो कहने का मतलब है कि जो विलेन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था किस पे डिपेंड करेगी, विलेन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पे डिपेंड करेगी। अगर विलायक द्रव अवस्था में है तो बनने विलेन की भौतिक अवस्था भी द्रव होगी, और यदि विलायक की भौतिक अवस्था ठोस है तो बने विलेन की भौतिक अवस्था भी क्या होगी, ठोस होगी। कैसे, जैसे घर में क्या होता है कि आटा गूंथा जाता है, तो हम क्या करते हैं, आटे के अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं और थोड़ा सा क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, और उसको गूंथ लिया जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। और वहां पे जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा होता है, ठोस होता है। जो विलेन बनता है वो कैसा होता है, ठोस। अब वहां पे विलायक कौन था, आटा है। क्यों, आटे की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और पानी और नमक की मात्रा क्या है, उसमें कम है। ऐसा थोड़ी है कि हम पानी लेंगे और उसके अंदर आटा डालेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसा तो हम रोटी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आटा क्या होगा, विलायक होगा, विलायक क्या होगा, उसकी मात्रा ज्यादा होगी। हम इसे कह रहे हैं कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होगा, विलय होगा, ठीक है। और जो विलेन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो समांगी मिश्रण बनता है। जैसे हम आटे से बनी हुई अगर रोटियां खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पानी समान मात्रा में फैल जाता है, ठीक है। दूसरा, नमक की क्वांटिटी भी सभी जगह फैल जाती है। जब हम आटे को खाते हैं तो ऐसा तो नहीं लगता है कि एक टुकड़ा हमें खारा लगा और एक टुकड़ा हमें फीका लगा, ऐसा नहीं लगता ना। इसका मतलब है कि आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे तो जो हमारे पास विलेन बनेगा, ठोस विलेन बनेगा आटे के द्वारा, ठीक है। और उसके अंदर नमक की कंसेंट्रेशन क्या होगी, सभी जगह समान होगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आटे का जो विलेन होगा वो समांगी मिश्रण है, और एक तरीके से क्या है, वो विलेन है। तो आपको ठोस विलेन भी समझ में आ गया होगा कि ठोस विलेन, अगर हमारा विलायक ठोस है तो बना विलेन भी क्या होगा, ठोस होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्या कहेंगे, गैसीय मिश्रण भी बनता है अपने पास। जैसे हमारे पास क्या है, वायुमंडल में हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन गैस है, क्लियर है। तो उसमें हमारे पास विलायक कौन होगी,
जिसकी मात्रा ज्यादा है वही होगी। अब यहाँ पे हमारे पास वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है कि जैसे कोहरा आ जाता है, कोहरा तो जलवाष्प उसके अंदर चला गया, तो जलवाष्प तो कम रहेगा, लेकिन वायुमंडल के अंदर वायु ज्यादा रहेगी, तो वो भी क्या है, एक तरीके से विलेन है। क्या है, विलेन है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि गैस है, तो गैसों के अंदर और गैसें मिश्रित होती है, तो गैसों का मिश्रण भी क्या होता है, विलेन ही होता है। कैसा होता है, विलेन होता है। यानी कि गैसों का जो मिश्रण होता है वो एक तरीके से क्या होता है, विलेन होता है। अब वहां पे विलायक कौन होता है, गैसें होती है, गैस होती है, ठीक है, O2 गैस होती है। तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन गैस की भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था में है, इसलिए जो बना विलेन होगा उसकी भौतिक अवस्था भी क्या होगी, गैसीय अवस्था होगी। तो फाइनली हम ये से कहेंगे कि विलेन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पे निर्भर करती है, ठीक है। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, हम ये कहेंगे कि विलेन की भौतिक अवस्था विलेन की भौतिक अवस्था किस पर डिपेंड करेगी, विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी, विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर विलायक जिस भौतिक अवस्था का होगा विलेन उसी अवस्था का बनेगा, ठीक है। तो अर्थात हम ये कहेंगे, अर्थात विलायक जिस भौतिक अवस्था का होगा, जिस अवस्था का होगा, बना विलेन भी उसी भौतिक अवस्था का होगा, उसी भौतिक अवस्था का होगा, ठीक है। तो विलेन क्या होता है, विलेन एक समांगी मिश्रण होता है। आप रसगुल्ले खाते हैं तो रसगुल्ले के अंदर भी क्या होता है कि चाशनी होती है, तो चाशनी क्या होती है, उस रसगुल्ले के अंदर सभी जगह समान मात्रा में क्या होती है, घुली रहती है। तो रसगुल्ले भी हमारे पास वहां पे क्या है, एक समांगी मिश्रण है। ऐसा थोड़ी लगता है कि रसगुल्ला का आधा पार्ट तो हमें मीठा लगा और आधा पार्ट हमें फीका लगा, ऐसा थोड़ी नहीं लगता ना। तो हम क्या कहेंगे कि रसगुल्ले के अंदर जो हमारे पास रसगुल्ला है वो भी क्या है, एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। लेकिन वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ठोस विलेन होगा। कैसा होगा, ठोस विलेन होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे बटर आता है, बटर के अंदर आपने देखा होगा कि उसके में थोड़ा पानी भी रहता है, लेकिन हमारे पास बटर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। क्या होता है, अर्ध ठोस अवस्था में होता है, यानी कि ठोस ही विलेन है। ऐसे ही बात कर लेते हैं पनीर के अंदर क्या होता है कि लिक्विड भरा रहता है, तो उसके अंदर भी लिक्विड समान मात्रा में घुला रहता है। तो हम क्या बोलेंगे, पनीर की हमारे पास क्या है, एक तरीके से विलेन ही है। क्या है, विलेन ही है, ठीक है। और जो विलेन है उसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी, ठोस अवस्था होगी। कैसी होगी, ठोस अवस्था होगी। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सुनार क्या करता है, सुनार जैसे मान लो कि सोना है या चांदी है, ठीक है, प्योर सोना हम नहीं पहन सकते, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर चांद कॉपर वगैरह डालते हैं ताकि वो क्या हो सके, पहनने लायक हो सके, ताकि उसकी जो मजबूती है वो क्या हो सके, बन सके। क्या करता है सुनार, सोने को पिघलाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, और कॉपर को भी उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पिघलाता है, और दोनों को क्या करता है, मिक्स करता है। जब मिक्स करता है उस समय क्या होता है, सॉल्यूशन बन जाता है, और वापस उसको क्या कर लेता है, उसको क्रिस्टलीकृत कर लेता है, और ठोस अवस्था में आ जाता है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना वो कैसा सॉल्यूशन था, ठोस विलेन था। इसका मतलब है कि सोने की मात्रा वहां ज्यादा थी और कॉपर की मात्रा कम थी, तो सोना किस भौतिक अवस्था का था, वहां पे ठोस अवस्था का था, कॉपर भी ठोस अवस्था का था। तो वहां पे फाइनली किस अवस्था का विलेन बनेगा, ठोस अवस्था का विलेन बनेगा। तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि सोने के अंदर हम क्या डालते हैं, कॉपर मिलाते हैं और मिश्र धातु बन जाती है एक तरीके से। तो मिश्र धातु जब बनाई जाती है
तो वहां पे जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, एक ठोस विलेन होता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, विलेन क्या होता है, विलेन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। और विलेन के अंदर विलेय और विलाय होते हैं। विलेय कौन होता है, विलेय वह होता है जो घुलता है, और विलाय कौन होता है, जो घोलता है, ठीक है। और विलेय हमेशा क्या होता है, विलेय की मात्रा कम होगी और विलाय की मात्रा हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और विलेय की मात्रा हमेशा कैसे, विलाय की मात्रा हमेशा कैसी रहेगी, एक ही रहेगी। लेकिन विलेय की मात्रा एक भी हो सकती है, दो, इनकी संख्या दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो विलेन है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। और विलेन कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो ध्यान रखेंगे, विलेन कैसा होता है, समांगी मिश्रण। और विलेन की जो भौतिक अवस्था किस पे डिपेंड करेगी, विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि विलेन के प्रकार, विलेन कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है विलेन दो घटकों से मिलकर बना होता है कम से कम, एक तो विलेय और दूसरा विलाय, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो विलेन का वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घटकों की संख्या के आधार पर। क्या, तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए, घटकों की संख्या के आधार पर। किसकी संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर। घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर विलेन कितने प्रकार का है। देखिए, हम सबसे पहले कहेंगे, अगर मान लो कि विलेन के अंदर केवल दो घटक है तो हम उसे बोलेंगे द्विअंगी विलेन। क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलेन। क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलेन। द्विअंगी विलेन क्या होगा, एक ऐसा विलेन जिसके अंदर केवल दो घटक है, वो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलेन, ठीक है। ऐसे हम अगर मान लो कि तीन घटक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलेन कहेंगे। कौन सा विलेन कहेंगे, त्रिअंगी विलेन। अगर मान लो कि चार घटकों से मिलकर बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ अंगी विलेन कहेंगे। कौन सा विलेन कहेंगे, चतुर्थ अंगी विलेन कहेंगे, ठीक है। तो घटकों की संख्या के आधार पर द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुरंगी इनमें बांटा गया है। तो द्विअंगी विलेन क्या है, वह विलेन मेरे साथ नोट कर लेंगे, वह विलेन जो दो घटकों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विअंगी विलेन कहते हैं। उसे द्विअंगी विलेन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, द्विअंगी विलेन कहते हैं, ठीक है। अब हाँ, उदाहरण की बात आती है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो कि अल्कोहल का जलीय विलेन, अल्कोहल का जलीय विलेन। देखिए, अल्कोहल के अंदर क्या किया जाता है, तो अल्प मात्रा में पानी डाला जाता है। तो अल्कोहल तो क्या है, ज्यादा मात्रा में, इसलिए अल्कोहल तो क्या होगा, विलायक होगा। और इसके अंदर पानी डाली जाती है थोड़ी हल्की मात्रा में, इसलिए पानी क्या होगा, यहाँ पे विलेय होगा। तो क्या होता है कि पानी हमेशा विलायक नहीं होता, तो हमेशा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे, मात्रा पे डिपेंड करेगा। तो अल्कोहल के जलीय विलेन के अंदर हमारे पास क्या है कि अल्कोहल के अंदर अल्प मात्रा में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, विलेन बनता है, जिसके अंदर अल्कोहल विलायक होगा और पानी कैसा होगा, विलेय होगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास अगर हम बात करें नमक का जलीय विलेन, नमक का जलीय विलेन। अब नमक को पानी में घोलेंगे, जैसे मान लो कि 1 लीटर पानी ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच डाल दिए तो नमक का जलीय विलेन बन गया। अब पानी की मात्रा ज्यादा है, मतलब वो पानी तो कौन होगा, विलायक होगा, और नमक क्या होगा, विलेय होगा, ठीक है। इस वाली केस के अंदर अगर मान लो कि हम पानी के अंदर अल्कोहल डाल रहे हैं, मैंने क्या बोला, पानी के अंदर अल्कोहल डाल रहे हैं, तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी और अल्कोहल की मात्रा कम, तो उस केस के अंदर क्या होगा, पानी विलायक होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, बताओ, विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो कैसा होगा, विलेय होगा, ठीक है। अब हम दूसरी बात आती है कि त्रिअंगी विलेन। त्रिअंगी विलेन क्या होगा, वह विलेन जो तीन घटकों से मिलकर बना होता है, क्या कहलाएगा, उसे
बना होता है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहेंगे? त्रिअंगी विलयन। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, शिकंजी है, तो शिकंजी कैसा होगा? त्रिअंगी, है ना। नींबू पानी क्या बोलेंगे? नींबू पानी। इस नींबू पानी के अंदर एक तो क्या होगा? जल होगा, और क्या डालेंगे हम इसके अंदर? नींबू रस डालेंगे। क्या डालेंगे? नींबू रस। और क्या डालेंगे इसके अंदर? हम डाल सकते हैं चीनी। क्या डाल सकते हैं? चीनी। तो हमारे पास क्या बन गया? नींबू पानी बन गया। और इसमें कितने घटक हो गए? 3 घटक। जल तो क्या है यहाँ पे? विलायक, और नींबू रस और चीनी क्या है? विलेय है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थअंगी विलयन। तो हम क्या कहेंगे कि वह विलयन जो चार घटकों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्थअंगी विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहलाएगा? चतुर्थअंगी विलयन कहलाता है। ठीक है, चतुर्थअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास क्या है कि जो नींबू पानी था, इस नींबू पानी के अंदर हमने जल, नींबू रस और चीनी, और इसमें नमक को डाल दे तो 4 घटक हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? नींबू रस, जो कि हमारे नींबू पानी, ऐसे लिख देता हूँ, नींबू पानी, और इसमें क्या क्या डाला जाए? जल डाल दिया जाए, और क्या डाला जाए? नींबू रस डाल दिया जाए। कौन सा? नींबू रस। चीनी डाल दिया जाए, और इसके अंदर और क्या डाल दिया जाए? नमक डाल दिया जाए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया जाए। तो कितने घटक हो गए? 1 2 3 और 4 घटक हो गए। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थअंगी विलयन कहेंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लीजिए। हाँ, देखिए, अब हम विलयन का सेकंड वर्गीकरण पढ़ेंगे। सेकंड वर्गीकरण देखेंगे घटकों की अवस्था के आधार पर। क्या? घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। घटकों की, मेरे साथ हेडिंग लिख लेंगे, घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए, अगर हमारा विलायक है, विलायक जिस भौतिक अवस्था का होगा, विलयन उसी भौतिक अवस्था का बनेगा। अगर विलायक हमारा ठोस अवस्था का है तो बना विलयन भी क्या होगा? ठोस अवस्था का बनेगा। अगर विलयन हमारा दर अवस्था का होगा तो बना विलयन कैसा होगा? दर अवस्था का होगा। अगर विलयन हमारा कैसा हो? गैसीय अवस्था का होगा, तो बना विलयन भी किस अवस्था का होगा? गैसीय अवस्था का होगा। ठीक है। तो इसके आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर यहाँ पे विलयन को कितने प्रकार बांटे गएंगे? 3 प्रकार के बांटेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहला वर्गीकरण है ठोस विलयन। कैसा? ठोस विलयन, ठोस सॉल्यूशन, ठोस विलयन। देखिए, हमारे पास यहाँ पे विलायक तो हमेशा एक ही होगा, और किसकी भौतिक अवस्था पे डिपेंड कर रहा है? विलायक। तो यहाँ पे विलायक कौन होगा? ठोस होगा। विलायक होगा तभी ठोस विलयन बनेगा। क्लियर है? तो हम ये से कहेंगे कि हमारा जो विलयन है, उस विलयन के अंदर एक तो हमारे पास क्या होगा? एक तो क्या होगा? विलेय होगा, और दूसरा क्या होगा? विलायक होगा। क्या होगा? विलायक। और इन दोनों के मिश्रण से क्या बनेगा? विलेय और विलायक जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? विलयन बन जाएगा। कैसा विलयन बनेगा? विलयन बनेगा। ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास क्या है? विलायक हम क्या ले रखे हैं? ठोस ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं? ठोस। हमेशा ये कैसा रहेगा? ठोस रहेगा। ठीक है। तो ठोस होगा हमारे पास। जैसे मान लो कि विलेय तो क्या हो सकता है? विलेय हमारे पास ठोस भी हो सकता है, ठोस का मिश्रण बन सकता है। दूसरा विलायक हमारे पास क्या रहेगा? ठोस ही रहेगा हमेशा। कैसा रहेगा? ठोस ही अवस्था का। क्योंकि हमें विलायक हमेशा किस कार्य लेना है? अगर ठोस विलयन बनाना है तो विलायक कैसा लेना पड़ेगा? हमेशा ठोस लेना पड़ेगा। विलय हमारे पास ठोस भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? द्रव भी हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है। इनके आधार पर हम विलयन बनाते हैं। देखिए, अगर मान लो कि विलय को हम विलायक के अंदर डालते हैं हमेशा। क्लियर है? हमने क्या किया? विलय को विलायक में डालते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि चाय बनाते हैं, तो चाय क्या करेंगे कि हम सबसे पहले दूध पानी चढ़ा करके हम चीनी वगैरह, चाय की पत्तियां डालते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसके अंदर पानी वगैरह है, दूध है, है ना,
उनको लेकर के क्या किया, चीनी डाली गई, यानी कि विलेय को डालते हैं हम। क्या डालते हैं, चीनी को डालते हैं। जो चीनी कैसी होती है, विलेय होती है। चाय की पत्ती होती है वो भी घुलती है। तो यानी कि विलाय के अंदर हमेशा विलेय को डालते हैं। क्लियर। अब ठोस को ठोस में डालें, द्रव को ठोस में डालें, गैस को ठोस में डालें, और क्या बनेगा, हमारे पास एक विलेन बनेगा। और जो विलेन बनेगा वो किस अवस्था का होगा, ठोस होगा। क्यों, क्योंकि विलायक हम क्या ले रखे हैं, यहाँ पे ठोस अवस्था का ले रहे हैं। ठीक है। जो बना विलेन होगा यहाँ पे किस अवस्था का बनेगा, ठोस अवस्था का बनेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ कि विलायक अगर हमारे पास क्या है, ठोस है, तो विलेन कैसा बनेगा, यहाँ पे हमेशा ठोस बनेगा। कैसा बनेगा, ठोस होगा। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, ठोस को ठोस में मिलाए, क्या ठोस में ठोस को मिलाकर हम विलेन बना सकते हैं क्या। देखिए, अगर मान लो चीनी है और चीनी को अगर उसके अंदर नमक डाल दे और मिश्रण करें, क्या वो समांगी मिश्रण होगा, क्या नहीं। चीनी के दाने भी ठोस पार्टिकल के रूप में है और नमक के दाने भी ठोस पार्टिकल के रूप में है, तो वो समांगी मिश्रण नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो कि हम चीनी को बॉइलिंग पॉइंट तक उसको बॉइलिंग पॉइंट तक उसको मेल्ट करें, है ना, बॉइल करें, और दूसरा चीनी है, नमक है, दोनों को अगर बॉइलिंग पॉइंट तक बॉइल करते हैं तो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, गिल्ट अवस्था में। अब उनको मिक्स बनाएंगे तो वो क्या होगा, ठोस विलेन बनेगा। कैसा विलेन बनेगा, ठोस विलेन बनेगा। ठीक है। अब एक सुनार होता है, सुनार क्या करता है कि सोने के अंदर कॉपर मिलाता है और उसको क्या करता है, कॉपर और सोने को उनके बॉइलिंग पॉइंट तक क्या करता है, उनको गर्म करता है, दोनों गलित अवस्था में आ जाते हैं और दोनों को क्या करता है, मिक्स करता है, फिर ठंडा कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ठोस को ठोस में मिलाना, यानी कि मिश्र धातु ये हो गए एक तरीके से, यानी कि कॉपर सोने के अंदर, कॉपर सोने के अंदर। ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या है कि और भी कॉपर सोने के अंदर और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है कि जिंक को हम कॉपर के अंदर भी डाल सकते हैं और विलेन बना सकते हैं। यहाँ पे जो विलेन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ठोस विलेन बनेगा। ठीक है। यहाँ पे Au क्या होगा, विलायक होगा, कॉपर क्या होगा, यहाँ पे कॉपर होगा हमारे पास, यहाँ पे विलायक होगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि दारू को दारू में मिलाना, क्या दारू को ठोस में मिलाना, क्या एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम द्रव विलेय को ठोस विलायक में घोले, क्या द्रव ठोस के अंदर। देखिए पनीर के अंदर होता है, पनीर हमारे पास क्या है, ठोस अवस्था में होता है, उसके अंदर पानी होती है, तो हम क्या बोलेंगे, पनीर। इसका एग्जाम्पल क्या है, पनीर। दूसरा बटर, मक्खन, जैसे सुबह हम दही खाते हैं ना, तो दही के अंदर थोड़ा थोड़ा जल भी होता है नहीं होता, तो उसके अल्प मात्रा में होता है, लेकिन जो हमारा दही होता है अर्ध ठोस अवस्था में होता है, तो हम फाइनली क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था का है, यानी कि द्रव है उसके अंदर ठोस अवस्था में, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि बटर। ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दारू को ठोस में मिश्रण से हमारे पास एक तो पनीर बनता है, दूसरा क्या बनता है, बटर बनता है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कि कॉपर के अंदर हम पारा डाल सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे पारा कॉपर में, किसके अंदर, पारा कॉपर, पारा किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। और जो हमारे पास रेडियो मरकरी होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अभी प्रेजेंट के अंदर लाखों के अंदर बिक रही है। ठीक है। अगर किसी घर के अंदर अगर पुराना टाइप का टीवी है जो शटर वाला, लगभग 70-80 साल पुराना, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक ट्यूब होगी, उस ट्यूब के अंदर रेड मरकरी मिलेगी आपको लिक्विड अवस्था में, वो तो कॉस्टली, अगर किसी घर में हो तो आप लखपति बन सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो मरकरी होती है रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड अवस्था में। अब उसको आप कैसे खोलेंगे, उसको ऐसे नहीं खोला, अगर उसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, वायुमंडल में ऐसे खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, वो खराब हो जाएगा। इसलिए आपको उसको क्या है, ऐसे पैकिंग नहीं रखनी है, और ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है। और देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास गैस का ठोस के अंदर, क्या गैसों को ठोस में मिला सकते हैं, क्या गैसों को ठोस में मिला सकते हैं, यस मिला सकते हैं। कैसे, जब हम एल्केन की अभिक्रिया करवाते हैं, जब एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनती है, हमें प्राप्त होती है एल्केन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एल्केन। यहाँ तो क्या होता है, हमारे पास एल्कीन होता है, और यहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास एल्केन बनता है। इसमें होता क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस है, गैस अवस्था में क्या होती है, गैस अवस्था में सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ये क्या हो, निकेल है या प्लेटिनम है, प्लेट, ये किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में, यानी कि गैस ठोस में। कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास ये तो हमारे पास क्या है, निकेल की है, ये ठोस अवस्था में है,
सबसे पहले होता क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इसके अंदर डीप हो जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाता है। क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। अब क्या होता है कि एल्कीन आती है, कौन आएगी, एल्कीन आती है, और उस एल्कीन के अंदर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो करके ये क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। तो फाइनली क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास बनता है, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो यानी कि एल्केन बनने से पहले क्या होता है कि जो निकल है ठोस अवस्था में होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है और क्या बनता है, विलेन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का ठोस अवस्था में हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका उदाहरण कौन होगा हमारे पास, उदाहरण होगा हाइड्रोजन गैस का निकल में, हाइड्रोजन गैस का निकल में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, हमें क्या है, एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गैस को ठोस में मिलाने का एक एग्जाम्पल क्या है, गैसों को ठोस में, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निकल में या फिर प्लेटिनम में कह सकते हैं, या प्लेटिनम में। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। क्या, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन गैस का निकल में। ऐसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस टाइटेनियम में, किसके अंदर, टाइटेनियम। अब टाइटेनियम सॉलिड अवस्था में होता है, नाइट्रोजन भी ऐसे अधिशोषित हो जाता है और विलेन बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि विलेय को विलायक में डाला जाता है, तो हमारे पास कैसा विलेन बनेगा, ठोस विलेन बनेगा। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, हम ये से कहेंगे कि एक ऐसा विलेन जिसके अंदर विलायक तो ठोस हो और विलेय ठोस, द्रव या गैस होता है, तो उस विलेन को हम क्या कहते हैं, ठोस विलेन। तो फाइनली हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यदि ठोस, द्रव या गैस को, क्या बोलेंगे, यदि ठोस, द्रव या गैस को ठोस विलायक में घोलते हैं तो बना विलेन ठोस विलेन होगा। क्लियर है, तो क्या कहेंगे, यदि ठोस या द्रव या गैस विलेय को ठोस विलायक में घोलते हैं तो जो विलेन बनता है उसे क्या कहेंगे, उसे ठोस विलेन कहते हैं, कहते हैं। हमने क्या कहा कि ठोस, द्रव और गैस जो कि किस अवस्था में, विलेय है। ठोस, द्रव, गैस विलेय को अगर ठोस विलायक में डालते हैं तो कैसा विलेन बनता है, ठोस विलेन बनता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे, देखिए हमने ठोस विलायक के लिए देख लिया कि ठोस विलायक से हमारे पास ठोस विलेन बनता है। अब हम बात करेंगे द्रव विलायक के लिए, किसके लिए, द्रव विलायक में। अगर द्रव विलायक लेते हैं और विलेय, ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, तो अगर हमारा विलायक द्रव अवस्था में है तो बना विलेन किस अवस्था का होगा, द्रव होगा। कैसा होगा, द्रव्य अवस्था का होगा। तो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन रहेगा क्या, द्रव विलेन। देखिए हमारे पास जो विलेय होगा, विलेय तो हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा विलेय रहेगा, या तो हमारे पास रहेगा ठोस अवस्था का रहेगा, या फिर द्रव अवस्था का रहेगा, या फिर क्या रहेगा, गैस अवस्था का रहेगा। लेकिन विलेय को विलायक में डालेंगे, क्या डालेंगे, विलेय को विलायक में डालेंगे। हमारे पास यहाँ पे विलेय किस अवस्था का है, यहाँ पे द्रव अवस्था का है, तो विलायक किस अवस्था का होगा, द्रव अवस्था का होगा। किस अवस्था का होगा, द्रव्य होगा। कैसा होगा, द्रव अवस्था। तो हम क्या बोलेंगे कि ठोसों को किस में मिलाएंगे, द्रव में मिलाएंगे। द्रव को किस में मिलाएंगे, द्रव में मिलाएंगे तो भी द्रव विलेन बनेगा। गैसों को अगर द्रव में मिलाएंगे तो भी कैसा विलेन बनेगा, द्रव विलेन बनेगा। ठीक है, और फाइनली हमें विलेन प्राप्त होता है, और जो विलेन प्राप्त होता है उसकी भौतिक अवस्था कैसी रहेगी, द्रव विलेन। कहने का मतलब है कि विलेय को हम किस में डालेंगे, विलायक में डालेंगे। किस में डालेंगे, विलेय को विलायक में डालेंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि विलेय को विलायक में डालेंगे। यदि हमारा विलेय ठोस, द्रव या गैस कोई किसी भी प्रकृति का हो सकता है, तो द्रव विलायक में डालते हैं तो बना विलेन कैसा होगा, द्रव विलेन होगा। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। ठोसों को द्रव में मिलाए, एक एग्जाम्पल सोचिए कि ठोसों को द्रव में मिलाए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, कैसे, चीनी को पानी में डालो
तो चीनी तो कैसी है, ठोस। चीनी तो कैसी है, ठोस। और पानी कैसा है, द्रव। तो जो बना विलयन है होगा वो कैसा होगा, द्रव्य विलयन होगा। कैसा विलयन होगा, द्रव्य विलयन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, चीनी का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन कैसा होगा, चीनी का जलीय विलयन। हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या, द्रव्य विलयन। ठीक है, क्या बनेगा, द्रव्य विलयन। दूसरा नमक का जलीय विलयन, यहाँ पे और क्या दे सकते हैं, नमक का जलीय विलयन। कौन सा जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए द्रव को द्रव में डालें, ऐसा कोई सॉल्यूशन है क्या, यस। अगर मान लो कि हम क्या करें, द्रव को द्रव में डालें, मतलब एल्कोहल को पानी में डालें या पानी को एल्कोहल में डालें तो विलयन बनेगा। तो यानी कि एल्कोहल का जलीय विलयन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्कोहल का जलीय विलयन। कौन सा विलयन बनेगा, एल्कोहल का जलीय विलयन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। गैस को द्रव में घोले, ऐसा एक एग्जांपल बताइए कि गैसों को द्रव में डालें, क्या कुछ एग्जांपल है ऐसा, गैसों को द्रव में डालें। देखिए आपने देखा होगा कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उस कोल्ड ड्रिंक्स को जब खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो क्या होता है कि बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले कहाँ से आते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक्स में होती है। क्या होता है, उसके अंदर CO2 गैस होती है। कैसे भरते हैं, उसको अत्यधिक प्रेशर से भरा जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स को फिट करने से पहले क्या किया जाता है कि CO2 गैस उसमें फिट की जाती है अत्यधिक प्रेशर पर। क्यों भरी जाती है, क्योंकि CO2 गैस क्या करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा ठंडा कर पाता है और वो चिल्ड रहती है। क्लियर है, इसलिए CO2 गैस भरी जाती है। अन्य गैसें क्यों नहीं भरते, क्योंकि अन्य गैसें उसे चिल्ड नहीं रख पाती है। क्लियर है, तो हम क्या बोलेंगे, CO2 गैस भरते हैं तो वो क्या होती है, बहुत ही जल्दी से कम टेम्परेचर कम करने पर भी वो क्या हो जाती है, ज्यादा ठंडा कर देती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, गैसों को द्रव में लाना, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में CO2, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2। दूसरा आप देखते हैं कि जो मछली होती है, मछली जल के अंदर जिंदा कैसे रह पाती है, मछली इसलिए रह पाती है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, गिल्स की सहायता से जो घुलित ऑक्सीजन है उनको ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ है, पानी के अंदर क्या ऑक्सीजन घुला, और वो ऑक्सीजन क्या, गैस, और पानी कैसा, द्रव। पानी ऑक्सीजन कैसे, गैस, और जो पानी है वो क्या है, द्रव। यानी कि ऑक्सीजन गैस द्रव के अंदर घुली हुई है, जल के अंदर घुली है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जल में घुलित ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम डेफिनेशन के लिए क्या कहेंगे, यदि ठोस, द्रव या गैस को द्रव विलायक में घोलते हैं तो द्रव विलयन का निर्माण होता है। क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे यदि ठोस या द्रव या गैस विलय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो कैसा विलयन बनेगा, द्रव्य विलयन। तो द्रव्य विलयन प्राप्त होता है, द्रव्य विलयन प्राप्त होता है। कैसा विलयन प्राप्त होगा, द्रव्य विलयन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यदि ठोस, द्रव या गैस को द्रव्य विलयन में डालते हैं तो जो विलयन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य विलयन कहेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हमने ठोस विलायक लिया और ठोस विलयन बनाया। ठीक है, द्रव विलायक लिया और द्रव विलायक लिया और द्रव विलयन बना लिया। अब क्या बचा, गैस। हम क्या लेंगे, गैस विलायक लेंगे और उसके अंदर ठोस, द्रव, गैस डालेंगे तो क्या बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर का हमारे पास क्या है, गैसीय विलयन। कौन सा विलयन, गैसीय विलयन। देखिए गैसीय विलयन क्या होता है, देखिए हम क्या कहेंगे कि विलय के अंदर विलय को क्या करेंगे, विलायक में घोलते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, विलयन बनता है। विलय को किस में घोलेंगे, विलायक के अंदर। और यहाँ पे जो विलायक ले रखे हैं वो कैसा रहेगा,
गैस अवस्था में होगा। तो जो बना विलेन हो वो कैसा बनेगा, वो गैसीय विलेन बनेगा। कैसा विलेन बनेगा, गैसीय विलेन बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एग्जांपल। हमारे पास जो विलायक होगा, विलायक एक ही अवस्था का होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, गैस होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, गैस, और नेक्स्ट भी हमारे पास क्या होगा, गैस। लेकिन हमारे पास विलेय अलग अलग हो सकता है। विलेय कितने टाइप का हो सकता है, विलेय हमारे पास ठोस भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, ठोस को गैस में डालेंगे। दूसरा विलेय हमारे पास क्या हो सकता है, द्रव्य अवस्था का हो सकता है। द्रव्य को गैस में डालें तो भी गैस कैसा विलेन बनेगा, गैसीय विलेन बनेगा। तीसरा क्या हो सकता है कि गैस विलेय लेंगे और उसको हम किस में डालेंगे, गैस विलायक में डालेंगे, तो भी कैसा विलेन बनेगा, गैसीय विलेन बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल सोचो कि ठोसों को गैस में मिलाइए। क्या हम ठोसों को गैस में मिला सकते हैं, यस। देखिए कभी कभार क्या होती है, आंधी तूफान आते हैं तो बगुला चलता है, बगुले में क्या होते हैं, मिट्टी वगैरह आती है। मिट्टी के जो दाने होते हैं, बारीक दाने, क्या होता है, ऑक्सीजन में घुली रहती है। तो हम क्या कहेंगे, वायु में धूल के कण, वायु में धूल के कण। लेकिन ध्यान रखना, वायु में धूल के कण समांगी मिश्रण नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मिट्टी के दाने सभी जगह समान मात्रा में नहीं रहते हैं, तो वायु में धूल के कण एक समांगी मिश्रण नहीं होगा। क्लियर है। आपको ये पूछा भी जा सकता है कि वायु में धूल के कण होता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तो आपको क्या बताना है, विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पे वायु में धूल के कण सभी जगह इक्वल नहीं होते हैं, तो वहाँ समांगी मिश्रण नहीं होता है। अब एक एग्जाम्पल बताइए जिसके अंदर दरों को गैस में घोला जाए, यानी कि दरों गैस में घुलती है। देखिए सर्दियों में क्या होता है कि कोहरा होता है, तो वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन गैसें होती है और उसके अंदर क्या होती है, नमी होती है, मॉइस्चर के रूप में होती है, धुंध होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कोहरा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कोहरा। वायुमंडल में होता है। ठीक है, तो वायु में नमी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि वायु में नमी, क्या कर सकते हैं, वायु में नमी। अब देखिए गैस को गैस में मिलाए, क्या हम मिक्स कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने कचरा जलाया तो CO2 गैस, अन्य गैसें रिलीज होगी, वो गैसों में तो मिलेगी, यानी कि जलाएंगे तो गैसें निकलेंगी, तो गैसें गैस में मिलेंगी, यानी कि गैसों का मिश्रण हो गया एक तरीके से। तो हम क्या कहेंगे, गैसों का मिश्रण। क्या, गैसों का मिश्रण। कौन सा मिश्रण, गैसों का मिश्रण। अब देखिए परिभाषा के लिए क्या बोलेंगे, यदि ठोस, द्रव या गैस को कौन से गैस विलायक में मिलाते हैं तो गैसीय विलयन का निर्माण होता है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि यदि ठोस या द्रव या गैस विलेय को किस में डालेंगे, गैसीय विलायक में घोलते हैं तो कैसा विलयन बनता है, गैसीय विलयन प्राप्त होता है। तो गैसीय विलयन प्राप्त होता है, गैसीय विलयन प्राप्त होता है। कौन सा विलयन प्राप्त होगा, गैसीय विलयन। ठीक है, तो आपको गैसीय विलयन समझ में आ गया होगा। क्या होगा कि यदि ठोस, द्रव या गैस को किस में मिलाएंगे, गैस विलायक में मिलाते हैं तो गैसीय विलयन प्राप्त होता है। क्लियर है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए अब हम विलयन का नेक्स्ट वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए कभी कभार हम क्या करते हैं कि विलय को पानी में डालते हैं, जैसे नमक को पानी में डालना है। अगर हम क्या करते हैं कि नमक को थोड़ी मात्रा में डालते हैं, कभी कभार ज्यादा मात्रा में डालें, तो क्या होता है कि नमक की मात्रा ज्यादा मतलब कंसेंट्रेशन ज्यादा, नमक की मात्रा कम मतलब कंसेंट्रेशन कम, तो वहां पे हमारे पास क्या है, विलय की मात्रा ज्यादा और कम हो सकती है। तो इसके आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है हमारे पास तनु विलयन, कौन सा होगा, तनु विलयन, और एक कौन सा होगा, सांद्र विलयन होता है। ठीक है, तो किसके आधार पर, विलयन की सांद्रता के आधार पर। हमसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता के आधार पर ये कितने टाइप के होते हैं, सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है तनु विलयन, कैसा विलयन होगा, तनु विलयन होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है,
आप लैब के अंदर जो हमारे पास बोटल्स वगैरह रखती है सॉल्यूशन की, उस वहां पे लिखा रहता है ऐसे सोड के अंदर डाइल्यूट, बस इतना सा रखा था। इसका मतलब क्या होता है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा है, डाइल्यूट तनु विलयन है। दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा होता है सांद्र विलयन। कौन सा विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है, ठीक है, सांद्र विलयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन। अब लैब के अंदर जो लिखा रहता है वो कैसे लिख रखा है, सोड के अंदर ऐसे CON ऐसे सोड में लिखा रहता है, तो ध्यान रखना कि वो कैसा विलयन है, वहां पे सांद्र विलयन होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो तनु विलयन होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। तनु का मतलब होता है कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी और विलय की मात्रा क्या रहेगी, कम। सांद्र का मतलब क्या होगा, पानी की मात्रा कम होगी और विलय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम फाइनली क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा कैसी होगी, अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन। कैसा विलयन, तनु विलयन। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन कहलाता है। कैसा विलयन कहलाएगा, तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे दो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, एक तो तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। और सांद्र विलयन के लिए क्या कहेंगे, यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे तो क्या है, विलय की मात्रा किसी है कम, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, विलय की मात्रा क्या है, अधिक है। अब उधर के लिए कहेंगे, सांद्र विलयन के लिए क्या कहेंगे, विलय की मात्रा तो क्या रहेगी, कम, और विलय की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो उस विलयन को क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। तो क्या कहेंगे, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम तथा विलय की मात्रा अधिक हो तो उसे सांद्र विलयन। कैसा विलयन, सांद्र विलयन मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। मान लो कि हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तनु HCl है। तनु का मतलब है कि पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी और HCl की मात्रा क्या रहेगी, कम। अब मैं इधर की बात कर लेता हूँ, उदाहरण की। अगर मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया कि कंसंट्रेशन HCl, इसका मतलब क्या होगा कि कंसंट्रेशन मतलब हमारे पास क्या है, HCl की मात्रा यहाँ पे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी और पानी की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि डाइल्यूट H2SO4। अब इसका मतलब डाइल्यूट का मतलब पानी की मात्रा, डाइल्यूट जब भी आ जाता है, तनु जब भी आ जाता है, इसका मतलब पानी ज्यादा है, ठीक है। तो डाइल्यूट आ गया तो इसका मतलब पानी ज्यादा है और H2SO4 की मात्रा क्या है, कम है। अब इधर की बात आती है, इधर हम बात कर लेते हैं जैसे कंसंट्रेशन H2SO4। अब जब भी कंसंट्रेशन आ जाता है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन के साथ जो भी होता है उसकी मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है, H2SO4 की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। और सांद्र विलयन किसका है, H2SO4 का है। ऐसे हम और भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास आ गया डाइल्यूट HNO3। अब इसका मतलब क्या है कि डाइल्यूट का मतलब है पानी की मात्रा ज्यादा होगी और HNO3 की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब इधर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हमने कंसंट्रेशन HNO3। अब जब भी कंसंट्रेशन आ जाता है मतलब सांद्र आ जाता है तो उसके साथ जो लिखा रहता है तो उसकी मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कंसंट्रेशन मतलब HNO3 की मात्रा यहाँ पे ज्यादा रहेगी और पानी की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो फाइनली हम एक ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, डायग्राम ऐसे बना सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर विलायक है,
ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, विले है, क्या विले है। अब डेफिनेशन यही से बोला गया है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है, तनु विलयन है। कैसा विलयन है, तनु विलयन। अब तनु विलयन तभी बनेगा जब, कब बनेगा, जब हमारे पास क्या होगी, विलय की मात्रा कम होगी और विलय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। मान लो कि विलय की मात्रा तो हमारे पास क्या है 60% है और 40% हमारे पास क्या है, विलय है। तो विलयन जो बनेगा हमारे पास कैसा विलयन बनेगा, तनु विलयन बनेगा। क्या बनेगा, तनु विलयन। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास विलय तो 70% है और जो विलय है 30% है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि 1 लीटर दूध है और उसके अंदर हमने क्या किया कि 3-4 चम्मच हमने क्या कर दिया, 1-2 चम्मच उसमें क्या कर दिया, चीनी की डाल दी। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसका बनेगा, वो तनु सॉल्यूशन का बनेगा। क्या बनेगा, तनु सॉल्यूशन। अब अगर मैं HCl की बात करूं, HCl जैसे हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया कि 100 ml पानी ले लिया और 100 ml के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया 100 ml के अंदर HCl की बूंदे डाल दी, कितनी, 1-2 बूंद डाल दी। 100 ml के अंदर 1-2 बूंद किसकी डाल दी, HCl की। जो विलेन बनेगा वो कैसा बनेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे मान लो कि 100 ml के अंदर अगर मान लो कि उसके अंदर 150 ml अगर HCl डाल देंगे तो कंसंट्रेशन HCl सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है। तो यानी कि हम ऐसे कहेंगे, यहाँ के लिए ऐसे कहेंगे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, सांद्र विलयन है। कैसा विलयन है, सांद्र विलयन है। अब सांद्र विलयन तभी बनेगा जब उसके अंदर विलय की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। विलय की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा, और विलय की मात्रा कम। विलय की मात्रा तो कम होगी जबकि विलय की मात्रा क्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। तब जाकर के क्या बनेगा, सांद्र विलयन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो विलयन है उसके अंदर एक तो क्या है, विलय घुला हुआ है और दूसरा क्या घुला हुआ है, इसके अंदर विलय घुला हुआ है। ठीक है। हमें कौन सा सॉल्यूशन बनाना है, सांद्र विलय। सांद्र का मतलब है कि विलय की मात्रा ज्यादा। जैसे मान लो कि हमने बोला कि 70% तो हमारा विलय है और जबकि विलय हमारा कितना परसेंट है, विलय हमारे पास है केवल और केवल कितना परसेंट है, केवल 30% है और हमारे पास 100% का सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो समझ में आ गया होगा कि सांद्र विलयन किसे कहते हैं, यदि विलय की मात्रा, विलय की कंसंट्रेशन ज्यादा है और विलय की कंसंट्रेशन कम है तो कैसा विलयन बनता है, सांद्र विलयन बनता है। ठीक है। और यदि मान लो कि विलय की कंसंट्रेशन हमारे पास कैसी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन बनाना है। देखिए विलय की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उल्टा होगा ना। देखिए हमारे पास क्या है, तनु विलयन बनाने के लिए तो क्या करना चाहिए, अपने को विलय ज्यादा रहना चाहिए। लेकिन सांद्र विलयन बनाने के लिए कैसा होना चाहिए, विलय की मात्रा मतलब पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 30% तो क्या होना चाहिए, विलय होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, विलय कितना होना चाहिए, 70% होना चाहिए। ठीक है। अब एक दूसरे का अपोजिट हो गया। हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन। तनु विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा और विलय की मात्रा कम। और जो सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन के लिए क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन के लिए बोलेंगे कि विलय की मात्रा तो ज्यादा रहेगी और विलय की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आज हमने क्या पढ़ा है कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन का हमने वर्गीकरण पढ़ा है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ नया टॉपिक लाएंगे। और देखिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को बेहतर समझने के लिए मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर 11th क्लास के कुछ लेसन दे रखे हैं, 10-11 लेक्चर है, उनको अच्छे से देख लीजिए तभी आप सॉल्यूशन विलयन के अंदर बेहतर हो सकेंगे। ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे अंकित प्रश्न भी सोल्व करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करना है। अगर आपको मोल अच्छे से आता है तो आपको न्यूमेरिकल ईजी लगेगा। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। देखिए आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।